हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो एक हमारी सीरीज चल रही थी प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इस सीरीज को किसी वजह से ये बंद हो गई थी। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा इस बार ये सीरीज ना बंद करूं। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो है इसकी वीडियो जो है एवरीडे मतलब 9 PM लेके आता था, तो इस बार फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एवरीडे आपको एक 9 PM वीडियो मिलेगी जिसमें एक असाइनमेंट दिया जाएगा और दो प्रॉब्लम रहेंगी, जिसको मैं जो असाइनमेंट रहेगा वो हम दूसरे दिन सॉल्व कर देंगे और जो दो प्रॉब्लम है वो तो हम सॉल्व करेंगे ही इस वीडियो में। ओके, सो हमारी जो पिछली वीडियो थी वो फोर्थ वीडियो थी, तो उसका असाइनमेंट नंबर 4 हुआ। ओके, तो ये आपके सामने है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉब्लम की, तो ये दो प्रॉब्लम है आज की वीडियो के लिए और ये असाइनमेंट है जो कल आपको करके मतलब कमेंट करना हो कर सकते हैं, वरना मैं तो सॉल्व करूंगा ही, यहाँ पे मेरा फर्ज है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ये वाली जो असाइनमेंट नंबर 4 है उस पिछली वीडियो का। ओके, सो ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, क्योंकि मैं दोबारा से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ और बाकी अगली वीडियो से ये इंट्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तो मैं इस प्रॉब्लम की अगर बात करूं तो इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है, अ 5 डिजिट नंबर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन रिवर्स नंबर एंड डिटरमाइन वेदर ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर आर इक्वल और नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये कहा गया है कि कोई भी एक 5 डिजिट का नंबर आप एंटर कीजिए। मान लीजिए ये 5 डिजिट का नंबर हो गया। गाइस यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, आप सोच रहे हो कि पहले तो मैं ये करता था कि हाँ यहाँ पे सॉल्व करके रखता था। हाँ मैं सॉल्व करके रखा है, पर इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्व करके नहीं रखा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा एक 5 डिजिट का नंबर मैंने ऐड मतलब कि एंटर किया है यूजर से। ओके, अब यहाँ पे यूजर से हमने ये नंबर एंटर करा लिया। अब ये कह रहा है इसको रिवर्स कर दो, आप ऐसा प्रोग्राम लिखो ये रिवर्स हो जाए, यानी 5 हो जाए 4 5 3 2। ओके, ये देखिए ऐसे रिवर्स हो जाए। ओके, ये रिवर्स हो गया ना इस तरीके से, तो ये रिवर्स हो जाए। इसके बाद में ये कह रहा है कि ये देखो कि ये नंबर और ये नंबर बराबर है कि नहीं है, तो 2 3 5 4 5 ये हमने एंटर किया था और हमारा नंबर रिवर्स करके क्या आया 5 4 5 3 2, तो ये नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर आर नॉट इक्वल टू रिवर्स नंबर। ओके, अगर ये इक्वल आ रहा है तो वो चेक करना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक डिजिट हम उठाएंगे। ओके, लूप लगाएंगे एक और एक एक डिजिट उठाएंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे या फिर स्टोर करवा लेंगे किसी एक वेरिएबल में। तो वो हम कैसे करते हैं, वो अगर आपने हमारी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं कर रहे हैं तब भी मैं बता देता हूं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जिसमें कि ये नंबर कैसे हम उठाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसका 10 से मॉडुलस करेंगे। अब जैसे 10 से मॉडुलस करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा 5। ओके, ये 5 रिटर्न करेगा। फिर से जब इसको कराएंगे तब ये 4 रिटर्न करेगा, फिर ये 5 रिटर्न करेगा, फिर ये 3 रिटर्न करेगा, फिर ये 2 रिटर्न करेगा। मॉडुलस अगर आप मान लीजिए आप 15 यहाँ पे है, इसका 15 मॉडुलस आप दे रहे हैं 10। ओके, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा 10, तो ये 5 रिटर्न करेगा ना, इसका क्या आंसर आएगा 5 ही आएगा ना। तो ये 5 सेपरेट हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 भी होता तब भी ये 5 ही देता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करा दें, मान लीजिए 15 को डिवाइड करा दें किससे 10 से, तो ये रिटर्न क्या करेगा 1। तो हमें क्या चाहिए था, मान लीजिए यहाँ पे 2 2 ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कितना बचेगा 21। यानी यहाँ पे हमने 5 को सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से हम इसमें काम करेंगे और ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ और ये असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में वैसे भी ज्यादा नहीं समझाता हूँ आपको, और ये असाइनमेंट पहले नहीं दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अदरवाइज प्रोग्राम पहले प्रोग्राम देखते हैं वहीं पे हम समझ लेंगे। ओके, तो ज़्यादा टेंशन अभी आप मत लीजिए। तो मैं सबसे पहले एक अपनी स्क्रीन खोलता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ मान लीजिए। ओके, और यहाँ पे बड़ा करके मैंने क्या किया, एक जस्ट 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसको बड़ा किया और हैज इंक्लूड में सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने स्टूडियो डॉट और एच और कॉनियो डॉट एच लगा लेते हैं। ओके, तो स्टूडियो डॉट एच और कॉनियो डॉट एच सबसे पहले मैं लगाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये प्रोग्राम लिखना है। ओके, कॉनियो डॉट एच, तो इसमें जो है आपको नंबर सेपरेट ही करना है। उसकी अगर आपको एल्गोरिथम आती है तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, स्टूडियो डॉट एच कॉनियो डॉट एच। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इसके बाद में अगर कुछ भी गलत होगा तो अभी पता चल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे वर्डमैन करूंगा, वर्डमैन। सो ये सीरीज थोड़ी
कुछ दिन बाद भी मैं ला रहा हूँ, तो यहाँ पे सी में वैसे भी ज़्यादा भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, सी मतलब बहुत दिन हो गई है छोड़े हुए, तो हो सकता है थोड़ी टाइपिंग में स्पीड की थोड़ी आपको वो लगे, CLR SCR, क्योंकि टाइपिंग स्पीड सी की थोड़ी अलग सी टाइपिंग हो जाती है इसलिए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिसके लिए हम जिसमें हम नंबर अपना इनपुट कराएंगे। तो हमारा एक नंबर हो गया। ओके, इसके बाद में एक हमें वेरिएबल लेना है जिसमें कि हम अपना क्या स्टोर कराएंगे, रिमाइंडर, तो आर हो गया उसके लिए। ओके, REM ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको याद रहे। ओके, इसके बाद में एक हम सम लेंगे। ओके, सम किस लिए लेंगे वो अभी हम बाद में बताएंगे। इसके बाद में एक हमें वेरिएबल लेना है टेम्प, जिसमें कि हम अपनी ओरिजिनल नंबर है उसको स्टोर करा के रखेंगे। और इसके बाद में मुझे एक वेरिएबल लेना है तो अभी मैं फिलहाल इतने ही वेरिएबल लेता हूँ, इसके बाद में मुझे लगता नहीं है, अगर कोई और जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर एंटर करा लेते हैं, किससे, यूजर से। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर अ 5 डिजिट नंबर। ओके, 5 डिजिट नंबर, तो ये 5 डिजिट नंबर हमने एंटर करा लिया यहाँ पे। और स्कैन ऑफ मैं करता हूँ, यहाँ पे स्कैन ऑफ करेंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूंगा इस कि यहाँ पे ना आपको जो सी में आपको उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि साइज कितना है। अब आपको पता है जो साइज है हमारा, इंट का साइज है, अगर हमारा जो कंपाइलर है वो 32 बिट का है, तो वहां पे अगर 5 डिजिट का नंबर उसने ज्यादा लगा दिया, आपको पता है कि यहाँ पे जो साइज है वो होता है 2 टू दी पावर 15। ओके, सो 2 टू दी पावर 15 होता है। तो अगर आप कोई हर नंबर आपका 5 डिजिट का नहीं पढ़ पाएगा, तो यहाँ पे जो अगर हम लॉन्ग इंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा साइज हो जा रहा है जाके 2 टू दी पावर 31। तो आपको पता होगा कि हमारा जो साइज होता है लॉन्ग इंट का वो होता है -2 टू दी पावर 15। ओके, टू टू दी पावर 15 -1। ओके, तो इस तरीके से हम साइज लेके चलते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो जाके एक पुरानी वीडियो देख लीजिए जाके बाकी। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, %LD लगाऊंगा। और %LD किस लिए है, ये स्पेसिफायर है किसका, लॉन्ग इंट का। ओके, सो यहाँ पे मैंने LD लगाया फॉर दी लॉन्ग इंट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट नंबर पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर वाला वेरिएबल मैंने लगा दिया। बहुत ही सिंपल है गाइस। ओके, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा, वाइल। और वाइल में क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं ये सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, जो ओरिजिनल नंबर है उसको मैं टेम्प में डाल लूंगा ताकि हमारा ओरिजिनल नंबर खो ना जाए। ओके, सो नंबर को मैंने टेम्प में डाल लिया, अब हमारा नंबर जो है वो नहीं खोएगा। ओके, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर को जो भी करूंगा नंबर के साथ करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो हमारा नंबर है वो जब तक बड़ा है किससे, 0 से। ओके, डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देता हूं मैं। ओके, डज नॉट इक्वल टू 0, जब तक हमारा नंबर है वो 0 नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे तब तक ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे हम नंबर को अपने इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि अच्छा सा दिखे आपको, क्योंकि ये टर्बो में ना इस तरीके से ही करना अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिमाइंडर निकालेंगे और इसमें स्टोर करेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जो हमारा नंबर है, नंबर को मॉडुलस कर दो किसने से, 10 से। अब जैसे ही नंबर को, अब मान लीजिए उसने नंबर डाला, यहाँ पे मान लीजिए एक मैं कमेंट करके नंबर डालता हूँ, नंबर डाला 1 2 3 4 5। अब इसका रिमाइंडर निकालिए आप, 10 को इससे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए इसका मॉडुलस करेंगे कितने से, 10 से, तो इसका क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, और हमें 5 ही तो सेपरेट करना है। ओके, तो इसके बाद में मुझे क्या करना है, इस 5 को स्टोर भी कराना है, तो सम कराएंगे हम। और सम इक्वल टू यहाँ पे लेंगे कितना, जो हमारा सम इंटू 10, ओके, सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, ये क्यों हो रहा है इसको मैं अभी समझा रहा हूं। ओके, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, जो हमारा नंबर है, ओके, नंबर इज इक्वल टू नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जब नंबर 5 सेपरेट तो हो गया, लेकिन नंबर अब भी यही था, नंबर कौन सा था हमारा, अब भी यही था, कितना, 1 2 3 4 5। लेकिन अभी हमें 5 हमारा सेपरेट हो गया ना, तो हमें नंबर क्या चाहिए था, यहाँ पे नंबर चाहिए था हमें 1 2 3 4। ओके, यानी नंबर सेपरेट भी हो जाए और वहां से 5 हट भी जाए, ताकि हम जब दूसरी बार लूप चलाएं तो वहां पे हमारा सेपरेट 4 हो, ये वाला 4। ओके गाइस, तो अब आपको समझ आ रहा हो किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले लूप चलाता हूं मैं यहाँ पे। पहला हम जब लूप चलाएंगे, 1 मिनट गाइस, यहाँ से मैं हटाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में प्रोग्राम तो ये बन ही गया, समझो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लूप चलाएंगे, यहाँ पे आप मान लीजिए नंबर मैंने डाला 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपने लूप चलाया, 5 सेपरेट होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सम में मैं सबसे पहले 0 स्टोर कराता हूँ, क्योंकि जब तक 0 स्टोर नहीं कराएंगे तब तक ये काम करेगा नहीं। ओके, सम में मैंने 0 स्टोर कराया।
अब यहाँ पे क्या होगा सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में हमारा आरईएम में क्या आएगा, आरईएम में क्या आएगा 5 5 आ जाएगा। ओके, सेकंड लाइन में मैंने क्या लगाया, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम इंटू 10, तो सम हमारा कितना है 0 है, 0 इंटू 10 0 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 5। ओके 5 आ गया यहाँ पे। थर्ड लाइन में मैंने क्या लिखा है, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, आपको पता है क्या आएगा 1 2 3 4। ओके ये आएगा। इसके बाद में जब दोबारा लूप चला, दूसरी बार लूप चला, अब हमारा नंबर क्या है, नंबर हमारा है 1 2 3 4 5, यानी रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 4 आएगा, रिमाइंडर 4 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। 4 रिमाइंडर लेने के बाद में यहाँ पे सम में कितना आएगा, सम मैंने बताया सम इंटू 10, तो सम में पहले कितना था 5 हो गया था ना, सम में 5 हो गया था ना, तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 50 हो गया, और 50 प्लस 4, 50 प्लस 4 कितना हो गया 54, 54 हो गया ना। इस तरीके से अब यहाँ पे नंबर डिवाइड बाई नंबर कितना रह जाएगा 1 2 3। अब जब दोबारा से आप चलाएंगे तो इसी तरीके से गाइस ये हमारा 5 4 3 2 1 नंबर ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। ओके सो इसको मैं हटाता हूं, और ये जो है आपको प्रॉब्लम पूरी की पूरी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, वहां पे पूरी तरीके से समझा दूंगा, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ओके वीडियो पॉज करके, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम आपको वेबसाइट पे पूरी तरीके से मिल जाएगी। ओके तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट अब मुझे क्या करना है, ये अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ क्या, 1 मिनट गाइस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले LD लगाता हूँ, सम आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, और सम और परसेंटेज LD, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा सम को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ओके सो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको रन किया, और 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, मैंने कहा था अगर कुछ गड़बड़ होगा पता चल जाएगा, STDI ओके studio.h। ओके इसको मैं रन करता हूँ, और इसमें मैंने क्या किया, एक नंबर डाला 1 2 3 4 5, मैं यही डालूंगा ताकि आपको जल्दी आसानी से दिख जाए, बाकी डाल तो और भी सकते हैं नंबर, मैंने LD इसीलिए लिया है, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सम में ये नंबर गलत आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट नंबर सबसे पहले यहाँ पे मैं नंबर प्रिंट करवा के देख लूंगा, ताकि हमें ये पता चल जाए नंबर जो है हमारा वो सही से स्टोर हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज LD लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले NUM, और यहाँ पे ये एक मैसेज दे दिया, मान लीजिए कोई भी मैसेज हो गया, और यहाँ पे NUMBER नंबर कराया। इसके बाद में मैंने यहाँ पे 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पे नंबर, ओके नंबर 1 मिनट गाइस नंबर, और इसको मैंने रन कराया। अरे स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, मैंने कहा नहीं था कि बहुत दिन बाद मैं ये टर्बो C चला रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत टाइपिंग की अभी गड़बड़ हो सकता है, बाकी 1 2 दिन में सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने करवाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सम है वो ही स्टोर सही नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ नहीं लगाया, तो ये छोटी मोटी गलती होती रहेंगी गाइस, आपसे भी मुझसे भी। ओके तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जैसे ही लगाया, आप देख सकते हैं अब जो हमारा सम है वो उल्टा आ रहा है एकदम 5 4 3 2। ओके और जो हमारा नंबर है वो सही आ रहा है इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है गाइस, अब क्या, इसको मैं कमेंट कर देता हूं अभी के लिए, बाकी आपको ये पूरी विद कमेंट विद मतलब कि प्रूफ एकदम मतलब अच्छे से प्रोग्राम आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, वो मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट आपको क्या करना है, प्रोग्राम में ये पूछा गया है नंबर तो आपने उल्टा कर दिया, तो नंबर उल्टा कर दिया तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि अच्छे से मैसेज देख के कि दी रिवर्स ऑफ, यहाँ पे मैंने लगाया रिवर्स ऑफ नंबर इज। ओके तो रिवर्स ऑफ नंबर इज, तो यहाँ पे हम रिवर्स लगा देंगे, परसेंटेज LD लगाया, और परसेंटेज LD देने के बाद में यहाँ पे क्या कर दूंगा, सम को मैं प्रिंट करा दूंगा। आप यहाँ पे सम की जगह पे REV भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ REV ही ले लेता हूँ, ताकि REV ओके, और हर जगह मैं REV कर देता हूँ। ओके REV, और जहाँ जहाँ मैंने सम किया है वहाँ वहाँ REV कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ REV रिवर्स। ओके और यहाँ पे भी मैं प्रिंट भी क्या करवा देता हूँ REV। ओके सो ज़्यादा यहाँ पे घबराइए मत, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ REV। ओके REV हो गया, अब रिवर्स हो गया। अब उसने एक चीज़ और पूछी है कि ये बताइए कि ये नंबर इसके बराबर है कि नहीं है। ओके सो मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ कि इफ, मैंने इसीलिए ओरिजिनल नंबर पहले से रखा था किसमें, टेम्प में। ओके सो मैंने टेम्प को कमेंट कर दिया, जबकि कमेंट करना था नीचे वाली लाइन को। ओके सो यहाँ पे मैं इस वाली लाइन को कमेंट करूंगा फिलहाल, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेम्प इज इक्वल टू नंबर। ओके या फिर REV। ओके
आर ई वी में ही तो हमारा उल्टा वाला नंबर पड़ा है, और आर ई वी अगर है तो यहाँ पे मैसेज दे दीजिए क्या कि 1 मिनट गाइस, और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया प्रिंटफ। सिंपल सा एक कोई भी मैसेज दे दीजिए, दी नंबर दी ओरिजिनल, ओके, ओरिजिनल एंड रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, क्या मैंने लिख रहा हूँ, रिवर्स्ड, ओके, आर ई वी, रिवर्स्ड नंबर आर इक्वल, ओके। तो ये नंबर हमारे जो हैं वो इक्वल हो चुके हैं। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं एक एल्स लगा दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट वैसे ही एक गुड बैड हैबिट होती है इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाना, लेकिन मैं इसलिए गाइस लगा रहा हूँ ताकि सही से दिख जाए आपके, ओके। तो यहाँ पे एक मैं मैसेज दे दूंगा, जस्ट मैंने एक मैसेज दिया कि प्रिंटिफ लिखता हूँ पहले तो, प्रिंटिफ, और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ नहीं, दी, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे जो कॉपी होता है वो होता है कंट्रोल इंसर्ट से गाइस, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट इंसर्ट से होता है, ओके। तो शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो गया, और इसके बाद में आर नॉट लगा दूंगा, आर नॉट, ओके। सिंपली नॉट लगा दिया मैंने, और नॉट लगाने के बाद में यहाँ पे क्या किया, इसको बंद किया, और इसको मैं रन कराता हूँ। तो रन कराने के बाद में कोई एक एरर है जो बोल रहा है सम, तो यहाँ पे मैंने बताया था हर जगह आर ई भी कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने जैसे ही रन कराया, और यहाँ पे कोई भी नंबर आप डाल दीजिए 5। मैं कई सारे टेस्ट केस आपको दिखा देता हूँ। तो रिवर्स नंबर जो हमारा आ रहा है वो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट फॉरवर्ड स्लैश और एन लगा देता हूँ, तो स्लैश एन कर देता हूँ ताकि जो हमारा मैसेज है वो सही से दिख जाए। तो यहाँ पे भी एक मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, और नीचे भी कोई एक स्लैश एन लगा देता हूँ, ओके। सो स्लैश एन लगाया, और यहाँ पे जैसे ही रन किया इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैंने डाला कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का ही डालना है। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि दी ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर आर नॉट इक्वल, ओके। तो अब आप एक मैं इक्वल भी डाल के दिखा देता हूँ, 1 2 3 और 2 1, ओके। तो ये हमारा इक्वल आना चाहिए, क्योंकि रिवर्स भी इक्वल आएगा, ओके। रिवर्स भी इक्वल आ रहा है, बोल भी रहा है कि हाँ इक्वल है। इसके बाद में कोई और मैं रन करा के दिखा देता हूँ, 4 4 4 और 4, इस तरीके से गाइस, ओके। तो यहाँ पे जो है आपको डेटा टाइप चेंज करना है, 5 डिजिट 3 डिजिट कोई भी नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 डिजिट का भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी उसकी जो प्रोग्राम जो बोल रहा था वो हमने मतलब कि उसकी सारी डिजायर्ड जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने सॉल्व किया है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको सेव कर दूंगा, जो हमारा ये इसका नाम क्या है, असाइन 4, ओके। असाइनमेंट 4 है, तो असाइन 4 डॉट सी से नाम से इसको मैं सेव कर दूंगा, ताकि, और यहाँ पे जो गाइस, यहाँ पे जो वेबसाइट पे मिलेगा एकदम बिल्कुल यहाँ पे कमेंटेड मिलेगा कि यहाँ पे हम ये इस तरीके से मैं लिख दूंगा कि प्रिंट दी ओरिजिनल ये जो नंबर है, इस तरीके से अच्छे से कमेंट करके मिलेगा। तो ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा। इसके बाद में मैं सेकंड प्रॉब्लम पे चलता हूँ, वैसे भी वीडियो लंबी हो जाती है ये बहुत ज़्यादा। तो जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है वो है, इफ दी cost, price and selling price of an item are input through the keyboard. Write a problem to determine whether seller has made profit or incurred loss. Okay, determine whether how much profit made or loss. ये कह रहा है कि मतलब कि एक हमने कॉस्ट, जो किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो हम इनपुट कराएंगे कीबोर्ड से, और उसको सेल कितने में कर रहा है वो, ठीक है, वो इनपुट कराएंगे। दोनों आप देख रहे हैं, दोनों सेलिंग प्राइस और उसकी जो कॉस्ट प्राइस दोनों इनपुट हो रही है किससे, कीबोर्ड से, ओके। इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रॉफिट देखनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस प्राइस कर देंगे। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया गाइस, प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे, ओके। सो प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे। अगर जो हमारी जो प्रॉफिट है वो माइनस में आ रहा है, ओके, प्रॉफिट अगर हमारा माइनस में आ रहा है तो वो लॉस हो रहा है, ओके, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो प्रॉफिट में जा रहा है। यहाँ पे प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे, कॉस्ट माइनस प्राइस नहीं करेंगे गाइस, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको देख लेता हूँ पहले ही। तो एनी इंटीजर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर इट इज ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ये बहुत भी सिंपल है, दोनों ही सिंपल है। मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से लॉग इंट ले लूंगा, ताकि जो प्राइस है वो प्रोडक्ट की थोड़ी यूजर ज्यादा डाल सके, ओके। तो मैं जस्ट फिर से आता हूँ अपने यहाँ पे,
और एक मैं न्यू फाइल लूँगा। 1 मिनट गाइस, मैंने न्यू फाइल ली। मान लीजिए यहाँ पे एल्ट एन से करूँगा और यहाँ पे मैं बड़ा करता हूँ और ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 1 मिनट गाइस, हैज़ इंक्लूड। वैसे तो इसे मुझे कॉपी पेस्ट करना चाहिए पर अभी मैं नहीं कर सकता। स्टूडियो डॉट एच, और स्टूडियो डॉट एच यहाँ पे किया मैंने, और यहाँ पे मैंने फिर से लगा लिया हैज़ इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ओके, सो कॉनियो डॉट एच, यहाँ पे कॉनियो डॉट एच लगाया। इसके बाद में मैंने जस्ट वर्डमैन लगाया। सो मैंने वर्डमैन लगाने के बाद में क्या करना है आपको, जस्ट एक, सबसे पहले मैं लगा देता हूँ गेट सी एच। ये टर्बो सी की प्रॉब्लम है, बाकी मैं देखता हूँ और कोई अगर कोई मिलती है आईडी उसको यूज करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाकी आदत है टर्बो सी की, इसी पे सीखा मैंने। ओके, CLR SCR। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट इसके बाद में मैंने कहा था लॉन्ग इंट में ले लूँगा ताकि यूजर जो है ज़्यादा बड़ा नंबर या फिर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डाल सके। तो लॉन्ग इंट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो हमें प्राइस लेना है और एक हमें लेना है क्या, प्राइस और कॉस्ट। ओके, प्राइस, कॉस्ट और उसके बाद में जो हम निकालेंगे वो प्रॉफिट। ओके, सो हमने ये 3 वेरिएबल ले लिए, इनसे हमारा काम चल जाएगा। ओके, और प्राइस, लॉस्ट, प्रॉफिट। इसके बाद में अगर कोई लेना पड़ेगा तो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, प्रिंटिफ लगाएंगे और इसमें हम पूछेंगे यूजर से उसका प्राइस और कॉस्ट। तो सबसे पहले एंटर दी कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट पूछते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पे पूछ लेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, स्कैनफ लगाने के बाद में बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम चल रहे हैं गाइस, अभी कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। %LD लगाया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्राइस, एड्रेस ऑफ प्राइस, प्राइस नहीं कॉस्ट है ना ये, कॉस्ट। और इसके बाद में मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए हमारा। तो कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होता है और जस्ट कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है। तो यहाँ पे प्राइस, एंटर दी प्राइस, PRICE, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब प्राइस कर दूंगा। तो हमारी ये प्राइस हो गई। ओके, इसके बाद में मैं प्रॉफिट निकालूंगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेट दी प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। तो प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एक वेरिएबल लिया और प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूँगा, प्राइस माइनस कॉस्ट करूँगा। आपको पता है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 900 में बना है तो 1000 का बिक रहा है, तो आपको पता है 100 रुपये का सीधा फायदा हो गया है। अब मान लो 900 में बना था, 800 में बिका तो 100 का घाटा हो गया ना, वही है यहाँ पे कोई। तो बहुत ही सिंपल है, प्राइस माइनस कॉस्ट किया यहाँ पे। और इसके बाद में क्या किया यहाँ पे, जस्ट मैं यहाँ पे ये बताना है कि जो आपका जो सेलर है या फिर जो भी जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसे फायदा हुआ है फिर घाटा हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ जो अगर हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट अगर नेगेटिव है, किससे, सबसे पहले कंडीशन थोड़ी सी सही लगा देते हैं, कॉस्ट नहीं प्राइस लगाते हैं। ओके, कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर प्राइस जो है बड़ी है किससे, कॉस्ट से, कॉस्ट से, तो कॉस्ट ये हो गई हमारी। ओके, तो यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा कि जो हमारा 1 मिनट गाइस, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने दिया प्रिंटफ, यानी जो यहाँ पे दूंगा मैं, कोई भी एक मैसेज दे दीजिए। दी, सबसे पहले देख लेता हूँ प्रोग्राम में क्या बोल रहा है, इफ दी सेलिंग इंडिविजुअल दी वेदर दी सेलर है। ओके, तो यहाँ पे मैं सेलर मैसेज दूंगा, इसको मैं बड़ा करता हूँ। 1 मिनट गाइस, इसको मैंने बड़ा किया और सेलर मैसेज देना है। तो मैं ये देख रहा था कोई यूजर है या फिर कोई और है, तो दी सेलर मेड प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे मैं %LD लगाऊंगा और यहाँ पे %LD, प्रॉफिट ऑफ बाई 1 प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, आपको पता है क्या देना है यहाँ पे, प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट दिया। अब दूसरा एक, इसी को एल्स, इफ एल्स लगाऊंगा मैं, एल्स इफ लगाऊंगा सबसे पहले। ओके, एल्स इफ लगाऊंगा, एल्स इफ में मैं क्या दूंगा, जस्ट उल्टा, क्या कि अगर जो प्राइस है वो लेस देन है किससे, कॉस्ट से, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, कॉस्ट। यानी जो हमारा कॉस्ट थी वो ज़्यादा हो गई और प्राइस कम हुई, मतलब बिका कम में, बना ज़्यादा में था तो लॉस हो गया ना। तो इसके लिए एक मैसेज दे देंगे कि जो हमारा सेलर था उसे लॉस हो गया।
ओके, कितने का लॉस हो गया, वो भी प्रॉफिट में ही आएगा ना हमारा। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल इंसर्ट किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा आके, बहुत ही सिंपल है ये भी। और यहाँ पे मैंने शिफ्ट इंसर्ट किया तो यहाँ पे मैंने दिया सेलर मेड एनकर्ड लॉस कर दूंगा मैं यहाँ पे, एनकर्ड, तो स्पेलिंग गलत हो सकती है, एनकर्ड लॉस ऑफ, लॉस ऑफ, तो एनकर्ड की स्पेलिंग देख लेना गाइस, बाकी मेरी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, बता दिया पहले ही। ओके, सो प्रॉफिट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, हाँ प्रॉफिट ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमारा वेरिएबल एक ही है, प्रॉफिट। ओके, और इसके बाद में मैं एल्स लगा दूंगा, ताकि अगर दोनों इक्वल हैं तो वो बता दे कि भैया दोनों न तो उसे फायदा हुआ ना घाटा हुआ। ओके, तो यहाँ पे मैं एल्स में कर दूंगा, 1 मिनट गाइस, एल्स में मैं क्या कर दूंगा, एक मैसेज दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंसर्ट किया दी सेलर, सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से, दी सेलर नाइदर मेड प्रॉफिट, ओके, और नॉर एनकर्ड लॉस। ओके, तो यहाँ पे एनकर्ड लॉस, तो इस तरीके से आप मैसेज दे सकते हैं, बाकी कोई भी मैसेज दीजिए आप, आपके ऊपर है, ज़्यादा मैसेज पे ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा कि असाइनमेंट नंबर 9 है ना गाइस, हमारा असाइनमेंट 9 नहीं है ये, जो हमारी प्रॉब्लम 9 है, तो प्रो 9 कर देता हूँ मैं, प्रो 9 डॉट सी। ओके, सो प्रो 9 डॉट सी, इसको मैं रन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कोई भी एक कॉस्ट डाली, मान लीजिए मैं 800 ही डालता हूँ कॉस्ट। इसके बाद में मैंने बोल दिया कि 1000 में बिका, तो 1000 में बिका तो कितने का, तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है सेलर मेड प्रॉफिट ऑफ कितने का, 200 का। ओके, और मैं कोई सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक वो लगा देता हूँ, ताकि जो मैसेज है ना वो थोड़ा सा एक लाइन नीचे आए, तो सही से दिख जाएगा मैं, बाकी आपके ऊपर है ये फॉर्मेटिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ही आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे भी एक मैं लगा देता हूँ क्या, /n। ओके, सो /n, इसके बाद में जैसे ही मैंने रन किया, और यहाँ पे मैं अब कोई और दे देते हैं, मान लीजिए 454 दिया, और ये बिका कितने में, कोई लॉस करा देते हैं इसको, इस बार इसको। ओके, 40, तो ये बोल रहा है कि भैया सेलर एनकर्ड लॉस माइनस माइनस ये, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये माइनस नहीं आना चाहिए गाइस। ओके, तो माइनस नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या, तो यहाँ पे आप कीजिएगा, यहाँ पे आप एक काम कीजिए। ओके, कॉस्ट को मत छेड़िएगा, यहाँ पे आप ये कीजिए कि ये जो अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको पता है जो प्रॉफिट है वो माइनस में आएगा तभी लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे लॉस वाले में जब हमारी प्राइस कम है, ओके, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, माइनस है ना, तो माइनस को पॉजिटिव में करने के लिए -1 से आप क्या कर दीजिए, इसका इंटू कर दीजिए, सिंपल है। ओके, तो प्रॉफिट इंटू -1 आप जैसे ही करेंगे वैसे ही इस प्रोग्राम को जैसे ही रन कराएंगे। अब इसको मैं लॉस करवाता हूँ। ओके, तो मैंने 400 डाला और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इसको लॉस 200। ओके, अब हमारे जो कॉस्ट है वो 400 हो गई, या और मतलब बिका कितने में, प्राइस उसकी कितनी थी 200, तो यहाँ पे लॉस करवा दिया। अब जैसे ही लॉस करवाया फिर भी वो पॉजिटिव में दे रहा है ना, सेलर एनकर्ड लॉस ऑफ 200। ओके, और यहाँ पे RS देना चाहे तो RS दे सकते हैं मैसेज में। ओके, ऑफ आर एस अगर मैसेज देना चाहें, अच्छे से देना चाहें तो मैसेज अच्छे से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे RS 1 मिनट गाइज, RS। ओके, तो ये सिंपल सा एक मैसेज हो गया हमारा, और यहाँ पे मैं अब करवाता हूँ आपको फिर से एक टेस्टिंग करवा देता हूँ। ओके, 500 का मतलब था उसका प्रोडक्ट, और 400 में उसने बेचा, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको। ओके, एनकर्ड, तब भी इसका एनकर्ड लॉस आ रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पे एनकर्ड लॉस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए प्रॉफिट। ओके, एनकर्ड लॉस, तो नहीं, यहाँ पे तो एनकर्ड लॉस ही आएगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट 500 थी और बिका कम में। ओके, और दूसरे बार में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 500 में, ओके, और बेचता हूँ ज्यादा में, तो यहाँ पे आना चाहिए प्रॉफिट। ओके, तो ये हमारी टेस्टिंग, यहाँ पे आप टेस्ट करके देख लिया, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद में हम एक दो प्रोग्राम हमारा जो एक रह गया उसको हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, इसमें है एन इंटीजर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर इट इज ऑड और नॉट। ओके, तो यहाँ पे ऑड और इवन ही निकालना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जस्ट मॉडुलस, यहाँ पे आपने मैंने लिख के रखा है ना, ये जो देखिए आप यहाँ पे, क्या ये मॉडुलस ऑफ 2 कर दीजिए, अगर 0 आ रहा है तो इवन आएगा, अगर नहीं, अगर वो 0 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, 0 नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो वो ऑड हो गया। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है गाइस, और यहाँ पे और कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए, इंटीजर इनपुट में फिर से पढ़ ले, थ्रू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर इवन और नॉट। ओके, यहाँ पे कोई भी ऐसा भी नहीं, सिर्फ आपको ये फाइंड करना है इवन है या फिर ऑड है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है गाइस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये
एक मैं न्यू फाइल लूँगा, ओके। और यहाँ पे न्यू फाइल लेने के बाद में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने बड़ा किया और यहाँ पे F5 करने के बाद में 1 मिनट यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर करता हूँ। तो एंटर भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे आके एंटर करूँगा और इसको मैंने किया। और इसके बाद में मैंने जस्ट हैज इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। और वहाँ पे गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ कि वहाँ पे आपको कॉन्यो डॉट एच और स्टूडियो डॉट एच देखने को नहीं मिलेगा प्रोग्राम में, जहाँ पे मैं वेबसाइट में दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि यूज़ नहीं करते हैं ये हमारा टर्बो सी। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, वो अभी मैं लास्ट में बता दूंगा किस तरीके से प्रोग्राम वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सो वर्डमैन मैंने किया और वर्डमैन करने के बाद में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट अपना वही लगा लूँगा कि गेट सी एच, और गेट सी एच को एंटर कर दूंगा यहाँ पे। और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, CLRSCR लगाने के बाद में मैंने क्या किया, जस्ट मैंने कहा है एक हमें नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए मैं इंट ही लगा ले रहा हूँ। यहाँ पे छोटा नंबर कोई भी अपन लोग देख लेंगे, ओके। सो इंट एक नम ले लिया मैंने, नंबर हो गया हमारा ये। और इसी को मैं चेक करूँगा, तो चेक करने के लिए एक मैं रिमाइंडर तो लेना पड़ेगा, REM रिमाइंडर मैंने ले लिया। और उसी रिमाइंडर से मुझे ओरिजिनल नंबर भी रखना पड़ेगा। तो ओरिजिनल नंबर 1 मिनट गाइस सोचने दो। तो ओके, मैं ओरिजिनल नंबर रख लेता हूँ यहाँ पे। तो ओरिजिनल नंबर जो हमारा है वो है, मान लीजिए टेम्प में मैं रख लूँगा ओरिजिनल नंबर, ताकि वो हमें चेक भी तो करवाना पड़ेगा कंपेयर करके, ओके। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक प्रिंटिफ लेना है। और प्रिंटिफ लेने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक एंटर करवा लीजिए, क्या नंबर, एंटर अ नंबर, एक एंटर नंबर करवा लिया। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अभी मैं दोबारा से अच्छे से बता दूंगा आपको, ओके। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो एंटर, यहाँ पे मैं एंटर नहीं, स्कैनर %d फॉर दी इंटीजर और एड्रेस ऑफ नम, ओके, नंबर, यानी एंटर यहाँ पे नंबर। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था एक REM लीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए आप, REM में जो हमारा नंबर है उसको आप मॉडल करवा दीजिए कितने से, 2 से। अगर जो REM है, इफ REM, 1 मिनट, इफ REM, अगर REM जो है वो इक्वल टू है कितने, इक्वल टू 0 है, तो जो हमारा नंबर है वो है द नंबर यू हैव एंटर्ड। यहाँ पे कोई भी मैसेज दे दीजिए, मैं कोई अच्छा सा एक मैसेज बना देता हूँ, 1 मिनट गाइस, प्रिंटिफ द नंबर, ओके। सो नंबर में मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ %d और यहाँ पे लिख देता हूँ यू एंटर्ड, एंटर्ड इज, यहाँ पे क्या आएगा, अगर 0 के इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे आप कि ये नंबर जो है इवन है, ओके। सो इवन। और अगर इसके अलावा, यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ, और इसके अलावा एल्स में मैं क्या कह दूंगा, एल्स में, और एल्स के लिए मैं यही मैसेज को क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, द नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड, ओके। सो इसको कंट्रोल इंसर्ट से आप कर सकते हैं कॉपी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा हूँ इसको पेस्ट। बहुत ही सिंपल है गाइस, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट, और यहाँ पे द नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड, तो ये हमारा हो गया ऑड, ओके। सो इसको मैं रन करा के देखता हूँ, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और ये है हमारा, 1 मिनट, इसको मैं सेव करूँगा, और ये है हमारा प्रॉब्लम। सो प्रो 10, ओके। सो प्रो 10 करता हूँ मैं इसको, और इसको मैं रन करवा के देखता हूँ। पहले सबसे पहले तो एंटर एक नंबर डालते हैं अपन लोग, कोई भी 10 नंबर डाला तो नंबर यू हैव एंटर 10 इज 0, तो ये यहाँ पे एंटर जो ब्रैकेट में हमें यहाँ पे नम देना पड़ेगा, ताकि ब्रैकेट में जो है नंबर हमारा लिख के आ जाए। इससे क्या होगा, आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा जो आपने नंबर डाला है वही स्टोर हुआ है वेरिएबल में या फिर नहीं हुआ है, ओके। और आपका रिजल्ट भी आपके सामने दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10 डाला, 190 डल गया, ओके। तो यू हैव नंबर एंटर्ड इज इवन, इवन होता है आपको पता है। इसके बाद में फिर से मैं कोई और नंबर डाल देता हूँ, मान लीजिए 231 डाल दिया, और यू हैव नंबर, द नंबर 231 यू हैव एंटर्ड इज ऑड, ओके। सो ये सिंपल सा एक मैसेज बन गया। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, एक स्लैशन लगा देता हूँ मैं, 1 मिनट गाइस, स्लैशन, ताकि मैसेज जो है हमारा सही से दिख जाए। और यहाँ पे मैंने फिर से एक स्लैशन लगा दिया, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 21 और एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इसके बाद में बाकी की चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि और इसके बाद में मैं जो हमारी लास्ट आपको जो सॉल्व करना है गाइस, अगर आपको सीखना है ना तो सॉल्व करके देखिएगा, ओके। तो ये जो है बहुत ही सिंपल सी एक प्रॉब्लम है, लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना है।
तो आपको नहीं पता है लीप ईयर, वैसे पता होना चाहिए, नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर वो गाइस, लीप ईयर वो ईयर होती है जो कि आपकी जिस ईयर में आपका डिवाइड हो जाए कितने 4 का, ओके, डिवीजन बाई 4 अगर आप कर रहे हैं तो वो मतलब कि टोटली डिवाइड हो जाए, ओके, कोई भी उसमें रिमाइंडर ना बचे। यानी अगर हमारी जो आप ईयर ईयर लेंगे, ओके, ईयर का अगर आप मॉडुलस कर रहे हैं तो वो मॉडुलस आपका क्या आना चाहिए, 0। अगर मॉडुलस 0 आ रहा है तो आप एक चीज और करेंगे। सबसे पहले मैं देसी भाषा में बताता हूँ, उसके बाद में प्रोग्रामिंग भाषा में बताता हूँ, ओके। एक जो ईयर है, ईयर जो आपकी ईयर है, अगर वो डिवाइड हो रही है कितने से, 4 से, ओके, तो वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए कितने से, नहीं होनी चाहिए, यानी तो वो नहीं होनी चाहिए कितने से, 100 से। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है और 100 से नहीं हो रही है तो वो लीप ईयर है, ओके। अगर वो कोई ईयर है वो डिवाइड हो रही है 4 से और वो डिवाइड हो रही है 100 से भी, दोनों से डिवाइड हो रही है, तो फिर वो एक से और डिवाइड होनी चाहिए, वो है 400 से, 400 से, तो वो लीप ईयर है। तो ये तो जो दो कंडीशन है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ये जो दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन लग रही है किसी भी ईयर में तो वो लीप ईयर है। मान लीजिए अभी 2020 चल रही है, ओके, 2020 चल रही है, इसमें कंडीशन लगाइए, 4 से डिवाइड कीजिए, ओके, तो 4 5 जा 20, ओके, तो मैं यहाँ से करूँ कहीं से भी करूँ, ठीक ठीक है, 4 5 जा 20, तो इधर से मैं करता हूँ 4 5 जा 20 और इसके बाद में कितना 4 5 जा 20, ओके, तो ये पूरा डिवाइड हो गया ना। लेकिन अगर मैं अगर यही जो हमारा, अब मैं इसको 100 से करता हूँ तो 100 से करेंगे तो 100 मतलब कि इसको मैं 100 से 100 बार कर देता हूँ, ओके, इसके बाद में कितना बचेगा 20, ओके, सो 100 बार नहीं, मुझे कितना बार करना पड़ेगा सोचने दो, 20, ओके, सो 20 से करना पड़ेगा गाइस, सो सॉरी फॉर दैट, सो 100 इंटू 20, अगर इंटू 20 कर रहे हैं तो हमारा 2000 हो जाएगा और इसके बाद में हमारा कितना बचेगा 20, तो 20 बचा ना, तो ये मतलब कि ये मतलब कि 100 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन इसमें कौन सी लग गई, पहली वाली कंडीशन लग गई। और अगर ये 100 से हो जाता तो तो हम 400 से करके देखते, तो अगर 400 से जैसे ही हो जाता तो हमारी लीप ईयर है। अगर 400 से, अगर 100 से हो रहा है 400 से नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। तो ये दो कंडीशन है, आप फॉलो कीजिए इन दो कंडीशन, अगर कोई भी ईयर वो इन दो कंडीशन को फॉलो कर रही है तो वो लीप ईयर है। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको, लेकिन मैं वो मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये है ना कि यहाँ पे अगर मैं आपको हिंट ज्यादा ही दे दूंगा पूरी, मतलब कि अगर प्रोग्रामिंग भाषा में समझा दे रहा हूँ तो फिर आपका प्रोग्राम ही बन जाएगा, फिर क्या एंटर आपको नंबर करना पड़ेगा और वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप दिमाग लगाइए अपना, और हम आपको ये समझा देते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर आपको किस तरीके से प्रॉब्लम ये मिल जाएगी, कोड भी मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा ही आलसी हैं तो मतलब कोड भी मिल जाएगा। तो आप helloeducated.com पे जाएंगे और वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मिनट गाइस ये खुल रही है, थोड़ा नेट स्लो हो सकता है हमारा, तो यहाँ पे हेलो एजुकेटेड पे आप जाएंगे। बाकी अगर आपको कहीं नहीं जाना है, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वहाँ से आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे सीधे पहुँच जाएंगे, ओके। तो डेली प्रोग्रामिंग एक हमारी टैब बनी रहती है और ये साइट अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, होम पेज वगैरह नहीं बना है, डेली प्रोग्रामिंग बनी रहती है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी ये जो पुराने प्रॉब्लम थी इनको मैंने इनकी हेडिंग बना दी है ताकि इनको मैं बाद में जब टाइम मिल सके तब मैं बना दूं, ताकि ये हो जाएगा। अगर मैं बाद में बनाता तो ये प्रॉब्लम बाद में आती, ओके। अब ये पहले हो चुके सॉल्व तो ये पहले आनी चाहिए ना, इसलिए इनकी अभी हेडिंग बना दी है। और जो आज की प्रॉब्लम है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप समझदार हैं, यहाँ पे आप खोज सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करेंगे, बाकी अगर लिंक से जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली इस पेज पे मिलेगा, जैसे इस यहाँ पे मिलेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम नंबर है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिलेगी कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ओके। ये जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 थी उसका मैंने बताया है। यहाँ पे आपका उसको प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की करेंगे आप, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या आपको वेरिएबल लेना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ओके। उसके बाद में आपको ये कोड मिल जाएगा। तो कोड अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ पे आप जैसे कीजिए, ये एक ऊपर से खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए कॉपी, ये कॉपी, ओके। तो ये कॉपी हो गया, यहाँ से आप कंट्रोल सी कीजिए और कहीं पे आप मान लीजिए, मैं नोट पैड खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने नोट पैड खोला और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसको, ओके। तो ये पूरा कोड पेस्ट हो गया ना, इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। एक जो चीज मैं बता रहा था कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी प्रॉब्लम, तो इसको मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ओके। सो अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बाकी ये इंट्रो मतलब कि हर वीडियो में आपको मिल जाएगा, ताकि जो नए लोग हैं वो
उन्हें मतलब आसानी हो कोड को उठाने में या फिर ओके। सो अगर आपको पता है तो आप छोड़ के जा सकते हैं वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि यहाँ पे सबसे पहले मेल लिया है और मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम मिलेगी आपको उसमें कोई भी ना आपको CLR मिलेगा ना आपको गेट CH मिलेगा। ये जो है वो स्टैंडर्ड जो हमारी आईडी होती हैं उनके हिसाब से प्रोग्राम मिलेगा। यहाँ पे रिटर्न 0 अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं किसमें, अगर आप इसको टर्बो सी में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको इसकी जो स्क्रीन होल्ड नहीं करने को मिलेगी, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्क्रीन फिर से आपकी कोड स्क्रीन आ जाएगी। तो आप वहां पे Alt F5 प्रेस कीजिए, Alt F5, तो आपको जो आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ओके। तो ये प्रोग्राम भी आप चला सकते हैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके टर्बो सी में, लेकिन आपको आउटपुट देखने के लिए वहां पे Alt F5 दबाना है। अगर आप सब कुछ आपने नंबर एंटर किया, बाद में आपका जब रिजल्ट नहीं आ रहा ना, आप जब डायरेक्ट कोड पे आ गई दोबारा से, तो आप क्या प्रेस करेंगे, Alt F5 ओके, आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा, घबराइएगा मत ओके। और अगर आप ये सारी चीजें आप जानते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं हो। यहाँ पे आपको टेस्ट केस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैं इमेज लगा देता हूँ एक टेस्ट केस की, इसके बाद में आपको वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और ये आपकी इमेज मिल जाएगी देखने को, और यहाँ पे आपको ये टैग वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और आप अगर कमेंट करना चाहें तो कोई भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छी बुरी जो भी आपके मन में है वो ओके। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी। रिसेंट पोस्ट अगर आप चाहते हैं, वीडियो पे नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस साइड पे आइएगा और यहाँ पे आपको रिसेंट पोस्ट, हर दिन की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी ओके गाइस। सो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से, और बाकी वीडियोस भी यहाँ पे मैं पोस्ट करूंगा। अभी फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है और देखते हैं फिर ओके। तो धीरे धीरे इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ पे आप चैनल पे गए और यहाँ पे चैनल पे जाने के बाद मैं एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस, 1 मिनट रुकिए आप, अगर यहाँ तक रुके हैं तो ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाला हेलो एजुकेटेड ओके। सो हेलो एजुकेटेड आप जैसे ही डालेंगे, हेलो एजुकेटेड डालने के बाद में यहाँ पे आपका चैनल मिल जाएगा और इसको आप जैसे ही खोलेंगे ओके। सो खोलेंगे, यहाँ पे आपको एक सीरीज देखने, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप ओके, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज ओके। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो इसको आप शुरू से देखिएगा, वहाँ पे मैंने हेलो एजुकेटेड से प्रोग्राम बनवाए हैं। ऐसे नहीं है कि ये सीरी चला रहा हूँ मैं, रैंडम प्रोग्राम बनवा रहा हूँ। आपके जो पहले अच्छे मतलब सिंपल प्रोग्राम अब भी सिंपल ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पहली वीडियो में जाएंगे आपको बहुत ही सिंपल प्रोग्राम देखने को मिलेगा A+B का ओके। तो यहाँ से आप देखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पहले प्रोग्राम से देखिएगा तो आपको आराम से समझ आएगा और असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं हर दिन आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व तो कर ही देता हूँ। बाकी वीडियो लाइक कर दीजिएगा जैसे मैंने लाइक कर दी ओके। हाँ, यही हमारा मोटिवेशन है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।